Hello student, in previous lectures I teach you about mouth, pharynx, esophagus, that is called food pipe, stomach, and now we studied about the small intestine, means role of small intestine when food is entered in small intestine. First food entered in mouth, then it is pharynx, then esophagus, then stomach, and last we studied that in stomach the gastric glands, it secrete the gastric juices, HCl, mucus and pepsin as well as renin, which synthesize protein. Now this food passed in small intestine. So today we start the small intestine. It is most important organ because the complete digestion of food is held here. स्मॉल इंटेस्टाइन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होता है और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द ऑर्गन वेयर द फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड. द फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हैव वेराई इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है, द साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेराई इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इन हर्बीवोर इट इज लॉन्गर एंड इन कार्निवोर इट इज स्मॉलर. साइज जो है ना, क्योंकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होना है. तो हम बात करें यहाँ पर हर्बीवोर की. हर्बीवोर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो लॉन्गर होता है कंपेरेटिवली द कार्निवोर. वाई रीजन? हर्बीवोर इट मीन्स ग्रास ईटिंग और प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स. इन प्लांट्स they eat actually the cellulose or plant leaves or grasses, it contain the cellulose, and herbivore it digested the cellulose, and for the digestion of the cellulose it needed more time because the cellulose is a tough molecule or it is a complex food molecule, so it require मैक्सिमम टाइम फॉर डाइजेशंस. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हर्बीवोर के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज ज़्यादा होता है क्योंकि लंबे टाइम तक ये फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकेगा. फूड का कंप्लीट डाइजेशन कराना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हर्बीवोर है उनके अंदर लॉन्गर होती है. एक तो ये रीज़न हो गया. एंड सेकेंड कि जिस तरह से मेंस के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी कि जो एंजाइम्स है वो एंजाइम हर्बीवोर के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं. यानी कि इंटेस्टाइनल जूसेस जो है, किसकी हम बात कर रहे हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस. इंटेस्टाइनल जूस यानी कि वही हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं. इंटेस्टाइनल जूसेस एब्सेंट होते हैं, प्लस यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट कराना पड़ता है. तो इसीलिए उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो कंपेरेटिवली कार्निवोर जो है वो यहाँ पर कैसा होता है? लॉन्गर होता है. और सेम यही चीज़ अगर आप चाहें तो अपने रीडर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर ये चीज़ दी हुई है. हर्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर इंटेस्टाइन, longer small intestine to allow the cellulose to be digested, and meat is easier to digest, hence the carnivore like tiger have shorter small intestine. The main reason is कि हर्बीवोर जो है उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है उस फूड को, इसलिए इसका साइज लॉन्गर होता है. प्लस उसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम्स या इंटेस्टाइनल जूसेज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. और जो कार्निवोर जो हैं वो फ्लैश ईटिंग्स होते हैं और उस फ्लैश को डाइजेस्ट करने के लिए उनको इतना टाइम नहीं चाहिए. तो कार्निवोर के अंदर इसका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है? स्मॉलर होता है. तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है.
अब स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड में से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होना। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन तो हो ही रहा है, डाइजेशन के साथ साथ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड जो डाइजेस्ट हो गया, यानी जो ब्रेक हो गया, उनमें से जो न्यूट्रिएंट के अवेलेबल, उन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा। न्यूट्रिएंट कौन से, न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। फूड में से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल हो गया, इट हेल्प टू डाइजेस्ट complete food and help to absorptions of the nutrient like carbohydrate, fats and protein. Small intestine is longer than the large intestine. नेम तो इसका है स्मॉल, है ना। जनरली जो स्टूडेंट है वो डायग्राम बनाते हैं तो उस समय बाहर जो इस तरह का जो बना हुआ रहता है, ठीक है, ये एक्चुअल में है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसको जनरली वो स्मॉल ऐसा कर देते और अंदर जो टू मच कॉल्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है जो कि एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो वो यहाँ पर लेबल जब करते तब गड़बड़ कर देते, जो लार्ज उसको स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल उसको लार्ज, क्योंकि उस पर नेम पर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल है, और लार्ज ये टू मच कॉल्ड है तो ये अंदर वाली है लार्ज, जबकि ऐसा नहीं है। जो अंदर की ओर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो बाहर की तरफ आपको दिख रही है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है वो वेराई किस तरह से होता है ये भी मैंने आपको बताया। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट 3 पार्ट्स। यहाँ पर फूड का हो क्या रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो जो फूड है वो स्टोमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो ऐसा नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साथ वहीं पर फूड डाइजेस्ट हो गया, वन बाय वन ये जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, यानी कि उसमें क्या होगा, पुश होगा फूड का, धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के वेरियस पार्ट्स में जाएगा। तो वेरियस पार्ट्स कौन से हैं, 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यही वो पार्ट है जो डायरेक्टली स्टोमक के साथ में कनेक्ट होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कनेक्टेड विद द स्टोमक। ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो केमिकल डाइजेशन का काम करेगा। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, किसका काम करेगा ये, केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन इट मीन्स कि जब फूड ड्यूडेनम के अंदर आएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है जो स्टोमक से कनेक्ट है, तो उस समय ड्यूडेनम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका जो एक पार्ट है, तो उसके अंदर यहाँ पर 2 जो ग्लैंड है, लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर एंड पैंक्रियास ये दोनों क्या हैं, ग्लैंड्स है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में लिवर एंड पैंक्रियास जो हैं वो क्या करती है, अपने सिक्रीशन को रिलीज करती हैं, है ना। लिवर जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन को उसमें डालेगा, और पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को ड्यूडेनम में डालेगा, जहाँ पर फूड स्टोर है, यानी कि फूड उस ड्यूडेनम वाले पार्ट में है। तो लीवर जो कि हम बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड्स है हमारे बॉडी के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर केमिकल डाइजेशन हो रहा है फूड का, यानी कि कुछ केमिकल जो है वो उस ड्यूडेनम के अंदर है। केमिकल मीन्स एंजाइम, और दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट, जो लीवर और पैंक्रियाज रिलीज करेंगे। लीवर से सिक्रेट होने वाला जो एंजाइम है उसको हम बोलेंगे बाइल जूस, है ना, बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर। और पैंक्रियास जो है वो पैंक्रिएटिक जूसेस को रिलीज करने का काम करता है। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस को सिक्रेट करेगा।
और पेंक्रियास जो है वो क्या करेगा, पेंक्रिएटिक जूसेस रिलीज करेगा। 2 पेंक्रिएटिक जूसेस है जो यहाँ पर रिलीज होंगे, और वो जूसेस है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। देखिए बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन द मेन फंक्शन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन किसका, तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, जो कि सबसे स्मॉल पार्ट है, और यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होता है फूड का। तो जहाँ पर जो ड्यूडेनम जो है उसके अंदर लीवर और पेंक्रियास, जो कि यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो डक्टस ग्लैंड्स है, वो अपने डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को ड्यूडेनम में डालेंगे। लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और पेंक्रियास जो है वो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज को सिक्रेट करने का काम करता है। तो लीवर जब बाइल जूस को सिक्रेट करता है तो उस समय जो बाइल साल्ट है वो ब्रेकिंग डाउन करेगा। बाइल साल्ट या बाइल जूस जब ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो बाइल जूस जो है वो फैट को एक्चुअल में सिंथेसाइज करेगा, यानी कि लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स चेंज इनटू और डाइजेस्ट इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल, ब्रेकिंग करने का काम हो जाएगा यहाँ पर। तो लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स है, फैट के जो मॉलिक्यूल्स है, उसको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम है वो कौन करेगा, बाइल जूस करेगा, जो सिक्रेट होता है किससे, लीवर से। और वो किसके, लीवर अपना सिक्रेशन किस में डालता है, ड्यूडेनम के अंदर। क्लियर। उसी समय यहाँ पर पेंक्रियास अपने 2 सिक्रेशन डालता है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, इट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन लाइक पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ से, स्टोमक से सिक्रेट होता है, और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन को ब्रेकिंग डाउन करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। यानी कि जो स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है, उस फूड में से जो प्रोटीन निकला है, उस प्रोटीन को कंप्लीटली एमिनो एसिड में चेंज कराने का काम करेगा। प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, ये भी इसका फंक्शन में क्या है, इट हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन ट्रिप्सिन किसको सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन को, मीन्स प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एमिनो एसिड में। लाइपेज, लाइपेज का फंक्शन क्या है ना, जैसे लीवर से जो बाइल जूस है वो फैट ग्लोब्यूल, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में सिंप्लीफाई करने का काम कर रहा है। लाइपेज जो है ये फैट इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। देखिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जो स्मॉल पार्ट है, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन किसका, फूड का। तो केमिकल डाइजेशन यानी कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो सीक्रेट करने का काम कौन करता है, तो एक तो सीक्रेट करने का काम करती है लीवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की। वो अपना कौन सा सिक्रेशन डालती है, बाइल जूस, जिससे वो फूड में से फैट ग्लोब्यूल, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल से उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने का काम करती है। जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है उनको स्मॉलर, कई सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल, जैसे ये लार्ज है तो ये कई सारे स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने का काम ये कौन करता है, बाइल जूस करता है, बाइल साल्ट करता है। उसी समय जो पेंक्रियास, जो सेकंड जो एसोसिएट ग्लैंड है ड्यूडेनम के साथ में, वो ट्रिप्सिन और लाइपेज को सिक्रेट करती है। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है फूड में से, और प्रोटीन को वो कन्वर्ट कर देती है किसमें, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और जो लाइपेज है वो क्या करता है, फैट इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। जो स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स है ना, उन स्मॉलर फैट
के यानी कि जो फेट ग्लोब्यूल्स है उन स्मॉलर फेट ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। लाइपेज का काम क्या है? फेट इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मीन्स कन्वर्ट द स्मॉलर फेट ग्लोब्यूल्स, है ना, कौन से? ये वाले, है ना, फेट इमल्सिफिकेशन, स्मॉलर फेट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो मैं अभी यहाँ पर लिख के आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें तो यहाँ पर सिंथेसिस हो गई, कौन सी? प्रोटीन, उससे क्या बन गया? एमिनो एसिड। फेट से क्या बन गया? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो इंटेस्टाइनल जो जूस है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होगा, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है, फूड में से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा, है ना। तो फाइनली कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन ये चेंज हो गया एमिनो एसिड में, और जो फेट है वो चेंज हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये सारा काम कहाँ पर हुआ? ड्यूडेनम के अंदर। क्या क्या काम हुआ? तो जब फूड ड्यूडेनम के अंदर आया तो जो लीवर ने बाइल साल्ट सिक्रेट किया, ठीक है, तो जब बाइल साल्ट सिक्रेट किया तो उस समय फेट ग्लोब्यूल जो है, जो लार्ज फेट ग्लोब्यूल थे, लार्ज बाइल जो है साल्ट है वो लार्ज फेट ग्लोब्यूल को स्मॉल फेट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हो गया लीवर से। और पैंक्रियास जो है उससे ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज सिक्रेट होंगे। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को चेंज कर देगा, किसमें? एमिनो एसिड में। डाइजेशन हो रहा है ये, अभी प्रोटीन का डाइजेशन हो गया एमिनो एसिड में। और लाइपेज जो है वो फेट इमल्सिफिकेशन करेगा, जिसमें फेट ग्लोब्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका डाइजेशन हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो प्रोटीन से तो बन गया एमिनो एसिड और फेट चेंज हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जो इंटेस्टाइनल जो जूस है, इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देगा, किसमें? ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी को एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलेंगे, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारा प्रोसेस एक्चुअल में क्या कहाँ पर हुआ? ड्यूडेनम के अंदर। सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये तो ड्यूडेनम के अंदर हुआ जो ये प्रोसेस हुआ। अब हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है ना, जो मिडल पार्ट है, उस मिडल पार्ट को हम क्या कहेंगे? जेजुनम। देखिए फर्स्ट पार्ट तो है इसका ड्यूडेनम, जहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, है ना। सेकंड पार्ट है जिसको हम बोलेंगे जेजुनम, जो कि मिडल पार्ट है। और जेजुनम जो कि मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर जो फूड जूसेस जो है उनका एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो जेजुनम के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक जो सेल्स होती है वो सेल जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करने का काम करेंगी। देन जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में जाएंगी। इलियम जिसको हम टर्मिनल या फिर एंड पार्ट ऐसा कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, जो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, है ना, बाइल साल्ट का, विटामिन का, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि जेजुनम जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है उन सब का एब्जॉर्प्शन है वो कौन करता है? इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के
मेन 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, देन जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। तो ड्यूडेनम डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, जेजुनम जो है वो एब्जॉर्प्शन कराएगा, है ना, किसका, फूड जूसेस का, है ना, बाय स्पेसिफिक सेल्स। और जो इलियम जो है वो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है और ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशंस को, यानी कि जो फैट जो है, विटामिन्स जो है ना, इन सब के एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो इलियम के अंदर होता है। यानी कि फूड जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो गया प्रोटीन टू एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नाउ द फूड इज पास्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट ऑर्गन इज large intestine. After the digestions of food, the undigested food is now passed in the large intestine. Undigested food. यहाँ पर कैसा फूड आता है, अनडाइजेस्टेड फूड। और यही वो साइट या इंटेस्टाइन है जहाँ पर उस अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर का, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंटेन द अनडाइजेस्टेड एंड रिमेन फूड एंड इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम दैट फूड। इट ऑल्सो हैव मेन 3 पार्ट्स, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फूड मटेरियल का फर्मेंटेशंस होता है ना। फर्मेंटेशन ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन से जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है अनडाइजेस्टेड फूड का। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी मेन 3 पार्ट्स हैं। The first part is called cecum. Cecum, जो it contain the useful symbiotic or vermivore bacteria which is arises from the appendix. Cecum, है ना, appendix, cecum, है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर ये ओपन हो रही है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो पार्ट है जो सिकम है, और यहाँ अपेंडिक्स, है ना, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। अपेंडिक्स जो है वो अर्लियर टाइम में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी, जो रो फूड मटेरियल से उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। लेकिन एज टाइम पास्ट मैन जो है वो उन फूड को कुकिंग करना सीख गया, तो अपेंडिक्स का रोल है वो कम हो गया, जिससे अभी भी जो अपेंडिक्स है वो ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में पड़ा हुआ है बॉडी में, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा बोलते हैं, जो सिकम के साथ में कनेक्ट है। तो सिकम के अंदर, है ना, यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या वर्मीफोर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ से एराइज कहाँ से होते हैं, अपेंडिक्स से। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द कॉलन एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। फूड जो है वो यहाँ पर आएगा जहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। देन ये पास होगा यहाँ पर कॉलोन के अंदर, ये पूरा जो पार्ट है वो कॉलोन है ना, जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि असेंडिंग पार्ट ऑफ द कॉलोन, देन ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द कॉलोन एंड द डिसेंडिंग। ये तो असेंडिंग, कॉलोन का ही असेंडिंग पार्ट
ये वाला जो है वो उसका हो जाएगा ट्रांसवर्स पार्ट, और ये वाला जो है वो बोलेंगे हम यहाँ पर ये डिसेंडिंग पार्ट हो जाएगा। असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, ये पूरा क्या है कॉलम। और यहाँ से जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो अब जो फूड बचा है ना, जो बिल्कुल कैसा है, एक सॉलिड मैटर है, वो सॉलिड मैटर जो है वो यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाएगा, एंड दैट सॉलिड मैटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज फिकस। फिकस इज अ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, है ना। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से क्या हो गया, कंप्लीट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। तो जहाँ पर रेक्टम के अंदर आकर वो जो सॉलिड है वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आकर स्टोर हो जाता है रेक्टम। एट द एंड ऑफ द रेक्टम अ स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड द एनस। अब देखिए, मैंने एक तो आपको बताए थे कि उसोफेगस के अंदर स्पिंसर मसल्स, उसोफेजियल स्पिंसर मसल, इसी तरह इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल स्पिंसर मसल जो फूड को पुश करता है ना, ड्यूडेनम से होता है वो जेजुनम, देन इलियम, ऐसा। देन अब जो फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर रेक्टम में, जिसको हम बोलते हैं फिकस, जो कि सॉलिड मैटर है। और सॉलिड मैटर को बॉडी से बाहर निकालना होता है, बॉडी से बाहर जिस ऑर्गेन से बाहर निकलता है, जिस स्मॉल ओपनिंग से निकलता है, इस स्मॉल ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। द स्मॉल ओपनिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज एनस, ठीक है। तो एनस के अंदर फिर से यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उन मसल्स को हम क्या कहेंगे, एनल स्पिंसर मसल। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में अब जो फिकस जो है वो कहाँ पर जाएगा, एट द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड दैट इज एनस। और एनस के अंदर यहाँ पर जो स्पेशल मसल जो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्पिंसर मसल कहते हैं, एनस के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं एनल स्पिंसर मसल। एनल स्पिंसर मसल्स के अंदर, है ना, कॉन्ट्रैक्शंस होगा, जिससे बॉडी से बाहर जो फिकस जो है उसको, या जो रेस्ट मटेरियल जो है उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो एनस के अंदर जो ये मसल्स है, इनका फंक्शन क्या है, रिमूव वेस्ट और एक्सक्रीट द वेस्ट, है ना, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशंस। इंजेशन, फूड को माउथ के अंदर लेना, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है माउथ में, अदरवाइज ये स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन। देन एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो होगा न्यूट्रिएंट का, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा वाटर का। देन इगेशंस, यानी कि फूड का एक्सक्रेशन होगा। तो इस तरह से ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को एज अ हम लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, धीरे धीरे उसका डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन होता है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, और जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी की सप्लाई होती है। थैंक यू।